भाभी जी सब जानती हैं। नमस्कार, भाभी जी सब जानती हैं। इस कार्यक्रम में देशवा चैनल पर आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। मजदूरी 200-300 का मजदूरी में 200 का कड़वा तेल आदमी कहाँ से कर पाएगा। नहीं, मेरे पास भी सरकारी है तो मेरे सरकारी के हिसाब से मेरे पास खर्च भी है। 14 से पहले मीडिया ने दिखाया था गरीबी और महंगाई, अभी तो महंगाई टीवी पे नहीं दिखाया जा रहा है। सब लोग बोला जाता है बिहार पिछड़ा है। कैसे पिछड़ा है? किसी के पास रेट बढ़ाता है तो 200 करोड़ मिलता है, कहाँ से आता है पैसा? तो आज हम फिर से हमेशा की तरफ पहुंच गए। कहाँ जानते हैं? कारगिल चौक। तो चलिए उनसे बात करते हैं कि तेल का जो खेल है कितना उनको समझ में आ रहा है कि जब वोट होता है तो कोई तेल का खेल नहीं होता है, वोट खत्म कि तेल का खेल शुरू। तो चलिए इसी खेल पर आज बात करते हैं अपने जनता सबसे। जी हेलो मैम। हाँ, जी सरकार जी MD अरबाज खान। अच्छा, कहाँ रहते हो अरबाज? जी हम भागलपुर में रहते हैं, यहाँ पढ़ाई करते हैं। अच्छा, तो क्या लग रहा है जो तेल का खेल हो रहा है, 10 दिन में 9 बार तेल बढ़ा है? जी देखिए सरकार को रेट बढ़ा है। जी सरकार को सबसे पहले मध्यम वर्ग के लोगों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि भारत में मध्यम वर्ग बहुत ज़्यादा है तो उस पर ध्यान देना चाहिए। महंगाई कम करना चाहिए सरकार को, और शिक्षा पर भी ध्यान देना चाहिए। बहुत सारी महंगाई बढ़ गई है। अदर कंट्री में देखते हैं भारत से कम तेल का रेट है, तो भारत में है कि ध्यान देना चाहिए सरकार को इस पर। महंगाई बहुत बढ़ गई है। महंगाई का असर पड़ता है आप लोगों पे? बहुत पड़ता है। अभी जो खाना वाना खाते हैं, मेस में खाते हैं, खुद बनाते, तो क्या लगता है कि यहाँ रह पाएंगे पटना में? रेंट भी बढ़ा दिया होगा। सब चीज़ बढ़ गया है। सब चीज़ बढ़ गया, उसी में मतलब गुजारा कैसे भी हो ही रहा है। अगर यही सिलसिला रहा कि 10 दिन में 9 बार तेल का रेट बढ़ेगा तो सोचिए क्या होगा आम आवाम का। हाँ, गैस का भी मतलब रेट बढ़ गया है। 1050 रुपया हो गया है। जब वोट रहता है देश में हाँ, तब ये तेल का खेल नहीं होता, मतलब तेल में कोई बढ़ोतरी नहीं होती है। ये सब तो पता ही है ना आपको। ये तो शुरू से शुरू से चलता आ रहा है। हाँ। जब तक चुनाव रहेगा तो स्टॉप करके रखेंगे, फिर चुनाव खत्म होगा तो फिर बढ़ाना शुरू। सोचने वाली बात है, 10 दिन में 9 बार तेल का रेट बढ़ जाना। आम जनता के लिए कोई सोच रहा है? हम तो सोच रहे हैं, तभी तो हम आए आप लोगों के बीच में। आम जनता क्या खूबसूरती है लोकतंत्र की। यही खूबसूरती है कि जब इलेक्शन हो तो वोट लेने के लिए कर दिया जाए, बजट बढ़ा दिया जाए, घटा दिया जाए। हम बोलिएगा तो सब महंगाई कम हो जाएगा। 9वां बार जो है अभी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा है 10 दिन में। तो ये बतलाओ आप कि आवश्यक वस्तु का दाम बढ़ेगा घटेगा? माल ढुलाई होगा तो बढ़ेगा। बेचारा देखिए वहाँ कॉफी हाँ, खा रहे हैं। अरे कश्मीर फाइल्स हम सोचे थे देखेंगे, ठीक है, लेकिन हम सोचे नहीं देखेंगे, अब ये खाना पीना खा लेते हैं। 9 दिन में 10 बार पेट्रोल का दाम बढ़ा है, क्या कहेंगे आप इस पे? चाहे 10 जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिसके उनका सुनिए, मेन बात ये है कि यूपी में इलेक्शन हुआ, उसका भी खर्च तो इसी से सरकार निकालेगी। आप ये नहीं जानते हैं जो हमारे जो हैं क्या करते हैं, मोदी जी जो है प्रधानमंत्री, एक चुनाव में हेलीकॉप्टर से इस बिहार की चुनाव में 23 बार आए थे। तो 23 बार का 9 बार अगर वो बढ़ता है तो क्या होता है? उनकी मर्जी। तो क्या लग रहा है जो सरकार का जो ये पेच है लगातार तेल पर रेट बढ़ाना, और ये बोल भी रही है कि नहीं ये हमारा ये काम नहीं है, तो कंपनी डिसाइड करती है, तेल कंपनी। ये देखिए सरकार का ये नीति है कि हम लोगों को भूखे मारने का। इतना महंगाई कर दो और आमदनी कुछ भी नहीं है, कि लास्ट में यही होगा कि भूखे सोना पड़ेगा। और इससे क्या होगा कि आमदनी कम हो जाएगा और महंगाई आपके जेब से ज़्यादा पैसा जाएगा और आपके जेब में कम आएगा। वो हो रहा है। हाँ, और एक टाइम में ऐसा होगा कि आपके जेब में पैसा ही नहीं रहेगा, सब पैसा बाहर आप भेजोगे, कुछ लोगे, तो उस टाइम आप सुसाइड के छोड़ के कुछ या चोरी चमारी करने के छोड़ के आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होगा। तो क्या कहना चाहेंगे अपने माननीय सबसे, क्या कहना चाहेंगे? अपने माननीय से ये कहना चाहेंगे कि आप हर एक चीज़ में इतना टैक्स ले रहे हो, हर एक चीज़ में आप GST जोड़ रहे हो, तो महंगाई पे कंट्रोल करें। ऐसा करो कि आप सभी को खाना मिल जाए, सुविधा मिल जाए, जॉब मिल जाए। देखिए तो रुकिए मैडम, कहाँ से आए हैं आप? बेगूसराय। बेगूसराय से यहाँ लस्सी पीने? नहीं, यहाँ पढ़ते हैं। अच्छा, पढ़ती हैं यहाँ पे? हाँ। पटना में रह के पढ़ती हैं? हाँ, किस कॉलेज में पढ़ती हैं? IGIMS पटना।
मैं बोलना चाहूँगी कि सरकार इस पर ध्यान देना चाहिए सरकार को कि वो निरंतर ऐसे बढ़ाए ना, कंटिन्यूसली जो पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ा रहे हैं। इससे स्टूडेंट हम लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, स्कूटी और ये हम लोग पैदल अब प्रेफर कर रहे हैं चलना ज़्यादा, क्योंकि पेट्रोल के भाव दिनों को। और इसके साथ साथ हर चीज़ निर्भर करता है ना, जब पेट्रोलियम का रेट बढ़ता है तो हर चीज़ महंगा हो जाता है। ऐसे भी महंगाई हर जगह बढ़ रही है, हर चीज़ का रेट जो आज से 1 साल पहले 10 में मिलता था वो 50 में मिल रहा है। देखिए कितने अच्छे मास्क लगा के घूम रहे हैं। जी बहुत जरूरी है मास्क लगाना। बहुत जरूरी है। क्या नाम क्या है आपका? मेरा शशांक। शशांक कहाँ रहते हैं आप? मैं यहीं पटना में ही रहता हूँ। पटना में? हाँ जी। अभी पढ़ाई करते हैं क्या? जी। क्या करते हैं? किस अभी यूपीएससी की प्रिपरेशन चल रही है। क्या बात है, देखिए भविष्य के आईएएस हैं हमारे सामने। नहीं क्या लग रहा है आप इतना अध्ययन करते हैं? जी। पूरे देश दुनिया दिन भर आप अध्ययनरत ही रहते होंगे। जी। तो क्या लगता है कि लगातार जो महंगाई का प्रकोप जनता पे डाला जा रहा है, जी क्या लग रहा है? जैसी अभी परिस्थिति रही है, जैसा भी हमारा अंतर्राष्ट्रीय संबंध है देशों के साथ, उसके वजह से थोड़ा महंगाई जो है धीरे धीरे ऊपर हुई है, जो आने वाला समय में कम जाएगी। क्या लग रहा है आपको, लड़ाई का जो असर है? नहीं, उसका कोई असर नहीं है। अभी जो पर बैरल के हिसाब से जो भी पेट्रोल खरीदा जा रहा है और जो भी हमारा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट है, जो टैक्सेस है वो दिए जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा, अगर उसमें थोड़ी कमी आएगी तो कहीं ना कहीं हम महंगाई से नीचे आ जाएंगे। अच्छा, ये वाला कौन मामला है जी? आपको तो अच्छे से पता होगा कि सरकार बोलती है कि जो तेल का जो जिम्मेदारी कंपनी सबका है, वो कंपनी अपने मनमाने हिसाब से नहीं, कंपनी के ऊपर नहीं तय होता है। जैसे गवर्नमेंट किसी भी, जैसे अभी हमारा जो तेल है, लेकिन ऐसा तो है नहीं, हम बता रहे हैं जो अभी जो तेल है हमारा वो रशिया से आ रहा है। तो पर बैरल आई हो आज द हिंदू में दिया था 3 पॉइंट समथिंग पर बैरल के हिसाब से भी तेल जो है हमारे यहाँ आ रहा है। तो कहीं रशिया के बाद अगर दुबई जो अरब कंट्री है, अगर वो तेल देना अब प्रेफर कर देगा हम लोगों को, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सस्ता होगा। मतलब उम्मीद है कि कम होने की? हाँ, उम्मीद है, कर सकते हैं। जी जरूर। मजदूरी 200-300 का, मजदूरी में 200 का कड़वा तेल आदमी कहाँ से कर पाएगा? 200 से बेसी है जी। कड़वा तेल तो पी के नहीं ना रहना है। नहीं, बहुत सरकारियों में तनख्वाह तो डालेगा। हाँ। तो खैर आमदनी होगा 7,000 रुपया, वो कहाँ से डालेगा? 7,000 महीना में कहाँ से कर पाएगा? तो सिंगल आदमी जी सकता है, उसका भी कम पड़ जाएगा। तो खैर हमारे हिसाब से इतना होना नहीं चाहिए। नहीं होना चाहिए। सरकार को इस पे सोचना बहुत 120-30 होना चाहिए था। नाम बताइए अपना। मनीष कुमार। मनीष, क्या करते हैं आप? पढ़ते हैं मुझे बता। नहीं, मैं सरकारी जॉब करता हूँ। अरे बाप रे, मिल गया इनको। क्या सरकारी जॉब में? क्या डिफेंस में हूँ, एसएसबी में हूँ। अच्छा, डिफेंस में। अच्छा, छुट्टी पे आए हुए हैं जी। क्या लगता है इतनी महंगाई है, कैसे लोग सरवाइव करेंगे? इतनी महंगाई है, जितना कमाइए उतना खाकर खत्म कर दीजिए, बाकी अपने पास कुछ नहीं रखना है। बाकी इनका जेब, आपका तो मान लीजिए कि सरकारी है तो हाँ सरकारी है आपका, तो सरकारी नाम पे है जिसके पास कोई नौकरी नहीं, मेरे पास भी सरकारी है तो मेरे सरकारी के हिसाब से मेरे पास खर्च भी है। हाँ, बिल्कुल। लोग भी जो हमें शरीर देखेंगे तो मेरे पीछे ही दौड़ेंगे, भाई सरकारी नौकरी करता है। मैं आपके बारे में बोलूँगा। बोलिए। महंगाई का रीजन मीडिया है। हाँ, चलिए, वो कैसे? नहीं, आपने अच्छा मुद्दा उठाया। अभी तक में सिर्फ आप ही के चैनल ने महंगाई का मुद्दा उठाया, बाकी तो जय श्री राम चल रहा है। बाकी का छोड़िए ना, जो सामने है उसी का बात कीजिए ना। महंगाई का मतलब तभी आएगा जब टीवी पे आप दिखाओगे। मैं तो दिखा ही रही हूँ ना। नहीं, आपने देखा नहीं होगा। हमारा लगभग दिखाना चाहिए, टीआरपी किंग जो है उनको दिखाना चाहिए, आपके दिखाने से नहीं। आप तो बिहार तक है ना। चलिए, कोई नहीं। बिहार से भी अगर बहुत तेज आवाज आएगी ना तो वहाँ तक पहुँच जाएगी। आपकी आवाज में दम होनी चाहिए। नहीं, आप मीडिया वाले से बोलो कि भाई सब लोग का बात उठाए, वो दिखाए सब कुछ। ठीक है, चलो ना, वो तो जिसका काम है वो कर रहा है। मैं अपना 14 से पहले मीडिया ने दिखाया था गरीबी और महंगाई। अभी तो महंगाई टीवी पे नहीं दिखाया जा रहा, इस चीज को आप देख लो। मैं दिखाने के लिए आई हूँ ना। आप बताओ कि क्या लग रहा है, क्यों सरकार बार बार इसको बढ़ा रही है तेल के भाव को? उनका कोई मास्टर प्लानिंग नहीं है, वो फ्यूचर को लेकर भी नहीं कुछ सोच रहे हैं। बस उनका कंटिन्यू सिस्टम में बना रहे, वो अपना देख रहे हैं। उनको 130 से कोई लेना देना नहीं, वो 10 करोड़ को लेके चल रहे हैं। मिठाई की दुकान में काम करते हैं? गोकुल में। तो ऐसे ही घूमने के लिए बाहर निकले हैं? हाँ, मिठाई का रेट खूब बढ़ गया होगा। बहुत बढ़ा हुआ है। कितना मिलावट होता है उसमें, ये भी बता दीजिए। मिलावट नहीं होता है। झूठ मत बोलिए। नहीं, वो उसमें मिलावट नहीं होता है। मिठाई महंगा है, में तो मिलावट नहीं है। मिलावट नहीं है? क्रिया खाइए तो सच्चों के। सच्चे क्रिया के क्या खाने का? नहीं ना, उसमें मिलावट नहीं है। महंगा है, मतलब महंगा है लेकिन मिलावट लेकिन महंगाई ही इतनी होगी, इतना महंगा होगा कि लोग खरीदता ही नहीं होगा। खरीदता है नहीं, खरीदबे करता है। बड़का आदमी सब भाई, खूब पैसा वाला लोग सब खरीदता होगा। बहुत पैसा वाला खरीदता है। साधारण आदमी कहाँ से इतना खरीदेगा? नहीं खरीदेगा। 800 रुपये 900 रुपये किलो मिठाई है। बताइए, तो साधारण आदमी जिसका
300-400 रुपया पर डे कमाने वाला 800 किलो मिठाई खरीदेगा सबके बस के बात नहीं है उसमें खरीदे, गरीब आदमी नहीं खरीद सकता। मेरा नाम अर्जुन मंडल है, हम झारखंड से आए हैं। अर्जुन क्या करते हैं? जी पढ़ाई कर रहे हैं, फिलहाल यहाँ पे कुछ काम से आए हैं। अच्छा। भैया के कहाँ साथ। पे पढ़ाई करते हैं? झारखंड में? धनबाद डिस्ट्रिक्ट में करते हैं। अच्छा। बीए कर रहे हैं। जी जी। और यहाँ घूमने के लिए आए हैं? घूमने के लिए कुछ अपना काम से आए थे भैया के साथ। अच्छा अच्छा, तो अभी रहना है आपको? अभी रहना है, कल निकलेंगे। तो क्या लग रहा है, महंगाई तो झारखंड में ये महंगाई तो बहुत ज़्यादा अभी फिलहाल देखा जाएगा। पहले के अपेक्षा हम लोग स्टूडेंट थे, हम लोग करीब 1500 या 2000 के अप्रोक्स में हम लोग को मेंटेनेंस हो जाता था, लेकिन अभी करीब डबल से ज़्यादा भी हो गया है। ये तो बहुत बड़ी समस्या है। और गार्जियन की आमदनी तो बढ़ी नहीं है, उसका जो सैलरी है वही सेम के सेम है, उसमें बढ़ा भी नहीं रहा है। तो इस पर मैं चाहता हूँ कि ऊपर के सरकार को सोचना चाहिए। तो है मैडम, रुकिए, हड़बड़ाए का देखिए तो महंगाई में इतना शॉपिंग करके आए, पानी भी खरीद के लाए ना मैडम? नहीं, पानी की दिक्कत नहीं ना है? नहीं, पानी की दिक्कत नहीं है। नल जल योजना सब सही है? हम लोग को कुछ लाभ नहीं मिला। तो बोलिए ना, लाभ नहीं, वही तो हम खोज रहे हैं आपको। तो कहाँ कुछ लाभ मिला हम लोग को? नल नहीं है, हम लोग दीघा के निवासी है, लेकिन अभी हम लोग को कुछ नहीं मिला। दीघा में तो हम गए थे, बाप रे बाप, घिनाया हुआ है, मत पूछिए। है ना? तो आई जो महंगाई ऊपर से है, तो महंगाई सरकार ने किए हुए है, हम लोग को पेट पर लात मार रहे हैं। जिसका पति 200-400 कमा रहा है, उसका बाल बच्चा कैसे पढ़ेगा? ना घर के सामान खर्चा का, गैस फिर बढ़िए गया, पेट्रोल बढ़ गया। आप बताइए। पेट्रोल बढ़ा तो सब कुछ बढ़ गया। सब बढ़ गया। तो क्या कहना चाहेंगे, बोलिए, सरकार से क्या कहेंगे कि तनी कम करिए ताकि आदमी चले। आदमी जो 10 रुपया 5 रुपया दे के चलता था, पैदल चल रहा है। बताइए, 20 रुपया हो गया। बाल बच्चा सब छोटा बच्चा लेके देखिए चल रहे हैं। थोड़ा पेट्रोल कम कर देता है, गैस कम कर देता है, घरेलू चीज कम कर देते हैं। और क्या चाहिए हम लोग को? क्या बात है, शहर में यहाँ से वहाँ जाने के लिए कम से कम कितना किराया है जी? 20 रुपया। 20 रुपया 20 रुपया दे के आदमी कहाँ जाएगा? इतना महंगाई कभी नहीं था। तो इसका असर आपकी दुकानदारी पे पड़ रहा है? बहुत पड़ रहा है। क्या लोग नहीं एक लॉकडाउन मार दिया, एक महंगाई मार दी। जहाँ हम लोग खरीदते थे 5 रुपया, वहाँ से खरीदते 7 रुपया। तो महंगाई इतना हो गया तो कहाँ से पब्लिक खाएगा? पैसा कहाँ से आएगा पब्लिक के पास? तो बेचारा चाचा अकेले खड़े हैं, कोई है भी नहीं यहाँ खरीदने वाला, है ना? 2 घंटा से खड़ा है, दिख नहीं रहा। बताइए, कारगिल चौक पे कितनी भीड़ लगती है, यहाँ पटना का नाक है, और वहाँ दुकानदारों का ये हाल है। पहला ही बेच के चाचा कितना अमीर हो गए थे, नहीं चाचा? पहले तो बिकता था, अब बिक ही नहीं रहा है। महंगाई सबके लिए बढ़ रहा है, तो सब आवाज उठाएगा तब तो प्रोटेस्ट करने के लिए आवाज उठाते हैं हम लोग। अपनी व्यक्ति की आजादी सबको है ना बाबू। सरकार को इस बात का सोचना चाहिए कि हर लोग यहाँ रहता, हर कोई अंबानी नहीं है, हर तरह के लोग हैं, सबको सोच समझ के। भारत देश तो गरीबों का देश है ना? ये कहने का अकॉर्डिंग है कि गरीब, जो गरीब है वो गरीब हो रहे हैं, जो अमीर है वो पूरा अमीर होते जा रहे हैं। ये गरीबों का देश नहीं है, ये गरीब बनाया गया है देश। ये पॉलिटिक्स की वजह। हमारे नेता पे जितना नेता लोग हैं, उनको अगर रेड मरवाइए ना, इंडिया अमीर हो जाएगा एक ही बार में। बिल्कुल काला धन घुसा के रखते हैं घर में। जी, पूरा इंडिया के नेता का सारा पैसा दिखा दीजिए, अमीर हो जाएगा इंडिया। गरीब क्यों है? नेता की वजह से। हर लोग पॉलिटिक्स की वजह। बिहार हो या फिर कहीं, सब लोग बोला जाता है बिहार पिछड़ा है। कैसे पिछड़ा है? किसी के पास रेड मराता है तो 200 करोड़ मिलता है, कहाँ से आता है पैसा? तो देखा आप लोगों ने, ये थी हमारे बिहार की जनता, वो भी खास करके पटना से कारगिल चौक की जनता, जिसका शाम यहाँ बीतता था बहुत ही बढ़िया। लेकिन अब महंगाई की वजह से सुनबे ही किए हैं कि कैसे इनका शाम गुजर रहा है। पॉकेट में पैसा नहीं है, महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। युवाएं बेचारे आते हैं जाते हैं सिनेमा का टिकट खरीदने, वहाँ पता चलता है टिकट इतनी महंगी है, बेचारे वापस हो जाते हैं। तो सोचिए बिचारी, और दीजिए रेखा सिंह को इजाजत, क्योंकि समय हो गया है ना जी। और देखते रहिए हमारा प्यारा शो भाभी जी सब जानती है, देशवा चैनल पर। प्रणाम। भाभी जी सब जानती हैं।